हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। गद्यांश लिखने के लिए तो सभी बच्चे लिख देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि फुल मार्क्स मिलने की बात होती है कि किनको फुल मार्क्स मिले, मतलब कैसे हम लोग लिखें कि फुल मार्क्स मिले पूरा। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमने जो लिया हुआ है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, आप लोग जानते हैं इन्हीं के गद्यांश से हमने एक गद्य लिया है, गद्यांश लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे दिखा दें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। आपके 2022, 19, 17, 15, 13, 11 इतने आपके सालों में पूछा गया है आपका ये वाला गद्यांश। ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 2024 में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पूरा दावा है। ठीक है ना। 2024 में आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम देखेंगे। ठीक है ना। ये आपका गद्यांश क्या है, मित्रता चैप्टर से है आपका कि गद्यांश क्या है। देखिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो ये गद्यांश होता है आपका 6 नंबर का होता है, जिनमें से मतलब आपको गद्यांश दे देगा और आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन सेम रहता है। कौन कौन सा? पहला तो संदर्भ एक सेम रहेगा सभी गद्यांश के लिए, मतलब कोई भी गद्यांश ले लेगा तो उसमें से क्वेश्चन जो पूछेगा, पहला तो संदर्भ पूछता है, दूसरा पूछता है आप लोगों से कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 चीज हो गई। तीसरा पूछ देता है, अब इसी मतलब गद्यांश से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा। ये कोई आपको फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन उस गद्यांश में से उठा ले, लेकिन उसी गद्यांश से ही रिलेटेड रहेगा तीसरा वाला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन सेम रहता है, तीसरा आपका कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन वो कर लेगा आपको। ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला ये जो हमने गद्यांश लिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको समझ लीजिए इसको आप लोग गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैं और इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। नंबर नहीं कटेगा आपको, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है ना। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब यहाँ से देखिए क्या है, रेखांकित है ना, तो मतलब हमको यहाँ से लिखना है, मतलब यहाँ से अर्थ लिखना है इसका, रेखांकित का क्या है। यहाँ से देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है ना। चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये है आपका गद्यांश है आपका। ठीक है ना। और यहाँ से आपको लिखना है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। आप समझ लीजिए कितना मतलब अपने अच्छे कभी भी मित्र बनाइए तो अपना अच्छे मित्र बनाइए, नहीं तो यहाँ पे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता ही रहे हैं कि क्या होता है। देख लीजिए क्या है इसमें से। देखिए 3 क्वेश्चन हमने बताया थे ना कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आपको पूछेगा प्रश्न 1, दूसरा पूछेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। अब ये 6 नंबर का होता है, 2-2 नंबर आपको तीनों क्वेश्चन का रहेगा, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 2 नंबर इसका। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि अच्छी संगति के लाभ क्या है, पूछ सकता है कि कुसंगति के हानि क्या है, कुछ भी मतलब पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना। लेकिन इसी गद्यांश से रिलेटेड ही रहेगा वो वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। ठीक है ना। हमने तो उत्तर लिख दिया है, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे संदर्भ। ठीक है ना। संदर्भ हेडिंग डाल के आपको लिखना रहेगा यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित। ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला चीज जो रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित, यहाँ तक क्या होगा, सभी गद्यांश के लिए सेम रहेगा। लेकिन अब वहाँ पे कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि मित्रता नामक चैप्टर पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है शुल्क। मुझसे ये बार बार गलती हो जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी वहाँ पे एग्जाम में गलती मत लिखिएगा। शुल्क को शुक्ल मत कर दीजिएगा। ठीक है ना।
यहाँ पे शुक्ल होगा। तो यहाँ पे हो गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे तो हमने संदर्भ देख लिया अच्छे, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा चैप्टर है तो यहाँ पे चैप्टर का नाम देंगे और यहाँ पे उसके लेखक जो रहेंगे वहाँ पे बदल सकते हैं। समझिए मित्रता, जैसे यहाँ पे मित्रता चैप्टर है, कोई दूसरा चैप्टर रहेगा तो यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे और यहाँ पे जो उसके लेखक रहेंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रश्न एक तो हो गया, संदर्भ हो गया। दूसरे में कहता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। अब रेखांकित अंश की गद्यांश की व्याख्या करने के लिए है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे कैसे लिखना है आपको। देखिए पहले यहाँ पे तो लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, यहाँ तक क्या आप लिखेंगे, सेम लिखेंगे, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर। यहाँ तक हो गया ना, एक लाइन का हमने यहाँ तक, देखिए यहाँ तक उसका अर्थ हो गया कि उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, ठीक है। अब फिर क्या है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देता, मतलब किसी आदमी के पैर में बंधा हुआ पत्थर उसको उसी प्रकार आगे नहीं बढ़ने देता है जिस प्रकार वो किसी कुसंगति के प्रभाव में पड़ जाता है। तो कुसंगति के प्रभाव में पड़ेगा तो उसकी उन्नति और जो प्रगति है उसको क्या करता है, बाधित करता है ना। मतलब आप लोग गलत मित्र से दोस्ती कर लेंगे तो आपकी उन्नति और प्रगति को बहुत ही बाधा होगा, उसी प्रकार बाधा होगा जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधे पत्थर के समान होता है, जो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। वैसे ही आपकी कुसंगति है, आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है ना। एक लाइन का हो गया यहाँ तक। फिर है आपका जो गद्यांश है, क्या गद्यांश है कि गद्यांश है आपके कि पैरों में समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और क्या है, देखिए उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति का पतन की ओर धकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर आपका अग्रसर करती है। कुसंगति का समझ लीजिए कि इतना प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, इतना प्रभाव पड़ता है कि आपकी जो उन्नति और अवनति है वो सबको आपको क्या कर देता है, उसको पतन की ओर ढकेलता है, ठीक है ना। जो आपकी उन्नति और प्रगति है उसको क्या करता है, अवनति करता है, पतन की ओर ढकेल देता है, ठीक है ना। या विनाश की ओर अग्रसर करता है। फिर कहता है, अगला है आपकी रेखांकित जो कि अच्छे व्यक्ति का मतलब सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो अगला वाला जो लाइन है उसके लिए है, यहाँ पे अर्थ हमने लिखा है क्या है कि दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति को संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु के समान, बाहु मतलब होता है हाथ के समान होगी, जो गर्त में गिरने वाली व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका इसका अर्थ था, यहाँ पे देखिए प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो, यहाँ पे है ना, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। तो यही हमने लास्ट में जो लिया हुआ है उसी का अर्थ है कि दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा को पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है। तो यहाँ था आपका जो इसका गद्यांश का हमने रेखांकित अंश का अर्थ को अच्छे तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। तीसरा क्या है क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। अब अच्छी संगति के लाभ क्या है ये तो आप लोग भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है।
देखिए, अच्छी संगति के निम्न लाभ हैं। क्या क्या लाभ है भाई? कि व्यक्ति को पतन से बचाती है, ठीक है ना। व्यक्ति को पतन से बचाने का मतलब है, मतलब आपका कोई विनाश नहीं होगा, मतलब आप प्रगति और उन्नति के मार्ग पर चलेंगे, ठीक है ना। फिर है मानवीय गुणों का विकास होता है। मानवीय गुण मतलब आपके अंदर जितने भी गुण होते हैं, कोई भी चीज़ है समाज में रहने के लिए या दूसरों से बात करने के लिए या कोई भी चीज़ हो, वो आपका जो होता है मानवीय गुण क्या होता है, उसका विकास करता है, ठीक है। फिर क्या है, व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। अब देखिए, व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का मतलब है, यदि आपकी संगति अच्छे लोगों से है तो आप दूसरे के नज़र में भी आपको उसी व्यक्ति के समान आपको देखते हैं लोग। मतलब आपकी जो साथ में व्यक्ति है, अच्छी व्यक्ति है, उनका मतलब नज़रिया दूसरों के प्रति अच्छा है, तो आपके भी प्रति उनकी नज़रिया क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है ना। फिर है चौथा है आपका कि जीवन की रक्षा करने वाली औषधि के समान होगी। समझिए, एक मित्र क्या होता है, एक मित्र क्या होता है, देखिए कभी बुरे वक्त पर भी काम आता है आपका। काहे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो आपका उसी प्रकार सहायता करता है जिस प्रकार आपको औषधि या दवा आपकी सहायता करती है। इसीलिए दवा के समान माना गया है मित्र को। तो ये था आपके गद्यांश का, हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है ना। तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छे तरीके से क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।